नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसमें लैंडमार्क जजमेंट दिया था और ये मंडल कमीशन के बाद किया गया था। 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने मंडल कमीशन बनाया था जिसका एम था बैकवर्ड क्लास की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन समझना। कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी और रिकमेंड किया कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वीपी सिंह ने 1990 में इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। देश भर में स्टूडेंट्स और यूथ ने इसके खिलाफ खूब प्रोटेस्ट किए। इसमें सेल्फ इमोलेशन जैसे एक्सट्रीम स्टेप्स भी हुए, मतलब कि लोगों ने आत्मदाह भी किया। आपने राजीव गोस्वामी का नाम सुना होगा। पब्लिक ओपिनियन डिवाइड हो गया, कुछ लोग सोशल जस्टिस के पक्ष में थे और कुछ मेरिट के। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई जिसमें इंदिरा साहनी लीड पिटिशनर थी। 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई और ये केस लैंडमार्क बन गया। इस केस ने रिजर्वेशन पॉलिसी की कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज डिफाइन की। आगे चलकर इस जजमेंट का इम्पैक्ट हर लेवल पर महसूस किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 एक एनेबलिंग प्रोविजन है। इसका मतलब है स्टेट चाहे तो बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दे सकता है। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि रिजर्वेशन का बेस सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस होना चाहिए, सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन बेसिस नहीं बन सकता। बैकवर्डनेस को प्रूव करने के लिए एक साइंटिफिक डेटा होना जरूरी है। ये भी कहा गया कि कास्ट एक रेलिवेंट फैक्टर है पर सोल बेसिस नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन देना सरकार का हक है पर किस बेस पर दिया जा रहा है ये पता होना चाहिए। इस जजमेंट में रिजर्वेशन का लीगल फ्रेमवर्क को मजबूती मिली और आगे की पॉलिसीज में इस बेस को यूज किया गया। कोर्ट ने सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया, क्रीमी लेयर का। इसका मतलब है कि ओबीसी कैटेगरी में जो लोग सोशली और इकोनॉमिकली एडवांस्ड हैं उनको एक्सक्लूड किया जाए। ये इंश्योर करता है कि एक्चुअल बैकवर्ड लोगों को ही बेनिफिट मिले। कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट को ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा जो क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई कर पाए। ये एक्सक्लूजन ओबीसी पर लागू होगा पर एससी और एसटी पर नहीं। क्रीमी लेयर का टेस्ट फाइनेंशियल इनकम और पेरेंटल जॉब प्रोफाइल के बेस पे होगा। इससे रिजर्वेशन का मिसयूज रुकता है और ये कॉन्सेप्ट आज भी इम्प्लीमेंट हो रहा है और रेगुलरली अपडेट होता है। ये स्टेप रिजर्वेशन को और सही तरीके से बनाता है। क्रीमी लेयर एक एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का जिसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे मेरिट और इक्वालिटी दोनों को बैलेंस किया जा सकता है। कोर्ट ने बोला कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही इस कैप को क्रॉस किया जा सकता है। तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन एक ऐसा एग्जाम्पल है। वहाँ कोटा को 9 शेड्यूल में डाल दिया गया है जिससे जुडिशियल रिव्यू से बचा जा सके। ये कैप एक जनरल रूल बन गया है जो हर स्टेट फॉलो करता है। इसका मकसद है कि एक्सेस कोटा से मेरिट सिस्टम को नुकसान ना हो। ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक रैशनल लिमिट है। ये जजमेंट इस बात का सिंबल है कि अफर्मेटिव एक्शन का लॉजिकल लिमिट होना चाहिए। रिजर्वेशन और जनरल कैटेगरी दोनों का हक सेफ रहना चाहिए, लेकिन आज भी इस कैप को लेकर डिबेट्स चल रही हैं। रिसेंटली कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया था कि अगर उनकी पार्टी पावर में आई तो ये 50% के कैप डिसमेंटल कर देंगे, जो उन्होंने अपने इलेक्शन प्रॉमिस में इंक्लूड कर लिया। ये स्टेटमेंट काफ़ी पॉलिटिकल है। अब बात करते हैं प्रमोशंस की। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए है। प्रमोशन के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। इसके बाद 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसमें आर्टिकल 16(4)(a) को ऐड किया गया। इस अमेंडमेंट से एससी और एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिल गई, लेकिन ओबीसी के लिए आज भी प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउड नहीं है। ये इशू आज भी डिबेट में है और कोर्ट में डिस्कस होता रहता है। जजमेंट के बाद क्लैरिटी आई कि प्रमोशन में कोटा ऑटोमेटिक नहीं होगा। इससे ब्यूरोक्रेसी में मेरिट को बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की गई। स्टेट को जस्टिफाई करना पड़ता है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन क्यों चाहिए। इस रूलिंग से रिजर्वेशन पॉलिसी और भी स्पेसिफिक बन गई। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और स्टेट इंस्टीट्यूशन पर लागू होता है। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देना तभी पॉसिबल है जब स्पेसिफिक लॉ पास हो। आज तक ऐसा कोई नेशनल लॉ बना नहीं है। इस वजह से प्राइवेट जॉब्स में भी अभी तक कोटा नहीं है। बहुत से एक्टिविस्ट और स्कॉलर्स इस बात पर डिबेट करते रहते हैं। उनका कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन पॉलिसी मेकर्स अभी तक इस पर कोई कंसेंसस नहीं बना पाए हैं। अगर फ्यूचर में लॉ पास होता है
तो ये जजमेंट एक गाइडिंग लाइट बनेगा। अभी के लिए रिजर्वेशन सिर्फ सरकारी नौकरी और इंस्टीट्यूशन तक लिमिटेड है। ये इशू अभी भी ओपन डिस्कशन में है। जजमेंट ने क्लियरली बोला कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 एक इनेबलिंग क्लॉज है, एक्सेप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि स्टेट को रिजर्वेशन देने का अधिकार है, पर वो ऑब्लाइज्ड नहीं है। ये डिस्टिंक्शन इम्पॉर्टेंट है ताकि मिसयूज ना हो। स्टेट को रैशनल डिसीजन लेना होगा बिना पॉलिटिकल प्रेशर के। ये भी क्लैरिफाई हुआ कि कोई भी कम्युनिटी ऑटोमेटिकली बैकवर्ड नहीं मानी जाएगी। सरकार को प्रूफ देना होगा डेटा के थ्रू। ये इंटरप्रिटेशन पॉलिसी मेकर्स के लिए गाइडलाइन बन गया। इससे रिजर्वेशन का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव और फेयर बना। कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को मेंटेन करते हुए ही पॉलिसी बनानी होगी। ये एक बैलेंस्ड और मैच्योर व्यू था जुडिशरी का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैकवर्डनेस सिर्फ इकोनॉमिक नहीं हो सकता, सोशल और एजुकेशनल इंडिकेटर्स ज़्यादा रेलिवेंट है। कास्ट एक अकेला रेलिवेंट फैक्टर नहीं होना चाहिए। स्टेट को बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप करना चाहिए। रेगुलर सर्वे और पीरियोडिक रिव्यूज से ही एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बैकवर्ड लिस्ट स्टेटिक नहीं होनी चाहिए। डायनेमिक रिव्यू से ही डिजर्विंग ग्रुप का कोटा मिलेगा। डेटा ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए। ये अप्रोच लॉन्ग टर्म इक्विटी और फेयरनेस के लिए ज़रूरी है। इस रिकमेंडेशन को काफ़ी स्टेट ने इम्प्लीमेंट भी किया। इंदिरा साहनी केस में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का रोल क्लियरली डिफाइन हुआ। कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है, लेकिन उस पॉलिसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करना जुडिशरी का काम है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का रियल एग्जाम्पल है। जुडिशरी ने ओवररीच नहीं किया, लेकिन चेक्स लगाए। इससे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को प्रोटेक्शन मिली। सरकार को भी जुडिशियल रिव्यू की रिस्पेक्ट करनी होगी। कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि अफर्मेटिव एक्शन में बैलेंस होना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव ने भी बाद में अमेंडमेंट्स करके इस रूलिंग का रिस्पॉन्स दिया। ये एक हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेक्शन का केस है। आज भी ये जजमेंट रेलिवेंट है जब कास्ट सेंसस और ईडब्ल्यूएस की बात होती है। क्रीमी लेयर की डिबेट कंटिन्यू है, स्पेशली इन एससी और एसटी। मराठा कोटा केस में भी इस जजमेंट से रेफरेंस लिए गए थे। नीट और यूपीएससी में रिजर्वेशन है रिलेटेड पिटीशन इस जजमेंट के प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। ये केस एक लिविंग प्रेसिडेंट बन चुका है। इसका यूज़ हर सोशल पॉलिसी में होता है। स्टूडेंट को ये समझना जरूरी है कि लॉ इवॉल्व होता है, बट बेस वही रहता है। ये केस डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग की डिमांड को सपोर्ट करता है। फ्यूचर पॉलिसीज में भी ये फ्रेमवर्क काम आएगा। इसका डीप अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी प्रिपरेशन में एज देगा। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? रिजर्वेशन के साथ मेरिट का बैलेंस बनाना सबसे ज़रूरी है। कास्ट सेंसस की डिमांड स्ट्रांग हो रही है। डेटा इज़ द फ्यूचर। पीरियोडिक रिव्यू होना जो बहुत ज़रूरी है बैकवर्ड क्लास लिस्ट के लिए। क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को और रिफाइन करना होगा, और प्राइवेट सेक्टर में भी अफर्मेटिव एक्शन का मॉडल एक्सप्लोर करना चाहिए। एजुकेशन और अवेयरनेस से सोशल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का कंस्ट्रक्टिव कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। कोटा का मिसयूज रोकना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी बनाना अल्टीमेट गोल है। पॉलिसी रिफॉर्म्स में इंदिरा साहनी केस गाइडिंग लाइट की तरह है। यूपीएससी के लिए ये केस सुपर इम्पोर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल जस्टिस का मेजर टॉपिक है। ऐसे पेपर में कास्ट सिस्टम, मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन जैसे टॉपिक्स में यूजफुल है। एथिक्स पेपर में अफर्मेटिव एक्शन के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में यूज हो सकता है। पीएसआईआर ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए एक लैंडमार्क केस है। इस केस को कोट करना आंसर के लिए एनालिटिक बनाता है। मेंस के हर पेपर में इनडायरेक्ट रेफरेंस पॉसिबल हो सकता है। इसका एनालिसिस आपके प्रिपरेशन को एक नया एज देगा। हम देखते हैं आपने इस वीडियो को कितने ध्यान से देखा। इसलिए अब पूछते हैं आपसे सवाल। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सोचिए, एक ही एग्ज़ाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रेटजी का। क्या हमें जो पढ़ाया या बताया जा रहा है, क्या उसका कोई दूसरा पहलू भी है? इस दुनिया में दो तरह के बच्चे होते हैं, पहले वो जो अशिक्षित हैं और दूसरे वो जो खोए हुए हैं। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप नए नज़रिए से सोचना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। ये चैनल आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम भी देगी। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूबल लगती हो तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।